नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ शुरू हुए नवरात्र को लेकर कई ऐसे नियम हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिसमें से एक नियम कलश स्थापना के साथ मिट्टी के बर्तन में जौ बोने का भी है। 9 दिनों तक माँ की पूजा के साथ साथ इनकी भी देखभाल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में बोए गए जौ आपके आने वाले शुभ और अशुभ समय का संकेत देते हैं। जौ के रंग बताते हैं कि आपके आने वाले दिनों में खुशियां आएंगी या फिर परेशानियां आएंगी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सदियों से चली आ रही नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जौ को सृष्टि की पहली फसल माना गया है, इसलिए जौ को संपूर्ण फसल भी कहा जाता है और इसे अन्न देवी या अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। जौ बोने से माँ दुर्गा और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए नवरात्रि में जौ को जरूर बोया जाता है। प्राचीन मान्यता के मुताबिक नवरात्रि में जौ बोने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए हम लोग नवरात्रि की शुरुआत जौ बोने से ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का यही जौ आपके और आपके परिवार के आने वाले दिनों के बारे में संकेत भी पहले से दे देता है। अगर आपका बोया गया जौ 2 से 3 दिनों में ही अंकुरित होकर तेजी से बढ़ने लगता है और इसका रंग सफेद या हरा हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है जिन लोगों पर माता रानी मेहरबान होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आने वाली होती हैं, उनके जौ का रंग सफेद या हरा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जौ जितने बड़े उगते हैं उतनी ही माता दुर्गा की कृपा हम पर होती है। अगर आपके जौ का रंग आधा हरा और आधा पीला है या फिर पहले हरा उगा और बाद में पीला हो गया, तो यह इस चीज का संकेत देता है कि साल के शुरुआती दिन अच्छे जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी जौ ना उगे या पीली पड़ जाए तो ये अशुभ संकेत है। यदि जौ बोए हैं तो किसी न किसी कारण उग नहीं पाई है और ये संकेत देती है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके परिवार के साथ कोई बड़ी समस्या आने वाली है। अगर जौ टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो ये भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। 7वें और 8वें दिन जौ उगकर अगर नीचे की ओर झुकने लगे तो ये दर्शाती है कि शुरुआती साल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन साल के अंतिम समय में आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर उगने वाली जौ में ये कोई भी अशुभ संकेत दिख रहे हैं तो आप ऐसे में माँ दुर्गा से अपने कष्ट और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आपकी आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आपके घर में माँ दुर्गा की कृपा से सुख और शांति बनी रहे। कहा तो ये भी जाता है कि मिट्टी के बर्तन में बोई गई जौ 9 दिनों तक माँ की अखंड ज्योत के पास रहने के कारण शक्ति के स्वरूप में जागृत हो जाती है। इसी कारण ये जौ हमारे आने वाले भविष्य के बारे में पहले ही बता देती है।